ब्रिटिश भारत का समय था। देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, लेकिन कुछ लोग थे जो अपनी जान की परवाह किए बिना स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। उन्हीं में से एक थी एक नाजुक सी दिखने वाली लेकिन साहस से भरी लड़की, नूर इनायत खान। नूर का जन्म 1914 में रूस में हुआ, पर वह भारतीय मूल की थी। उनका परिवार बाद में इंग्लैंड और फिर फ्रांस में बस गया। वह दिखने में बेहद शांत और सरल थीं। वे कविताएं लिखती थीं, वीणा बजाती थीं और बच्चों के लिए कहानियां गढ़ती थीं। कौन सोच सकता था कि ऐसी लड़की भविष्य में अंग्रेजों की नाजियों के खिलाफ सबसे खतरनाक जासूस बन जाएगी। जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा और हिटलर की नाजी फौज ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया, तो नूर ने तय किया कि अब समय है देश के लिए कुछ करने का। वह ब्रिटिश स्पेशल ऑपरेशंस एजेंसी सो में शामिल हुई। ये एक गुप्त एजेंसी थी जो नाजी विरोधी गतिविधियों के लिए जासूसों को ट्रेनिंग देती थी। उन्हें रेडियो ऑपरेटर के तौर पर फ्रांस भेजा गया, जो कि उस समय का सबसे खतरनाक काम था। नाजी रेडियो सिग्नल्स को ट्रैक करते थे और अगर पकड़ लेते तो सीधा मौत तय थी। लेकिन नूर न रुकी। वे रातों को छिपकर रेडियो पर गुप्त संदेश भेजती थीं, ब्रिटिश सेना को जानकारी देती थीं और फ्रांसीसी क्रांतिकारियों से संपर्क रखती थीं। एक दिन एक गद्दार की वजह से नूर पकड़ ली गईं। जर्मन गेस्टापो ने उन्हें कई बार भागने की कोशिश करते पकड़ा। उन्होंने नूर को यातनाएं दी, पूछताछ की, लेकिन नूर ने कभी अपने मिशन या साथियों के बारे में कुछ नहीं बताया। अंत में उन्हें जर्मनी के डचाऊ कैंप में भेज दिया गया। वहां 13 सितंबर 1944 को उन्हें गोली मार दी गई। मरते समय उनके अंतिम शब्द थे लिबर्टे, जिसका मतलब है स्वतंत्रता। आज नूर इनायत खान को ब्रिटेन, फ्रांस और भारत तीनों देशों में सम्मानित किया जाता है। उन्हें मरणोपरांत जॉर्ज क्रॉस, क्रॉय डे ग्यूरे और भारत की स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिला। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ऐसी और ऐतिहासिक कहानियों के लिए।